स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनौदा की राम राम। आज फिलहाल खड़े हैं बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा पर। और इस टोल प्लाजा पर जो बरवाड़ा बाडो पट्टी टोल प्लाजा है वहाँ से आ रहे हैं, तो उन तक बात करांगे क्योंकि वह हिसार का ज़्यादातर एरिया में रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास है रीमन्नैन। राम राम बेबी। जी राम राम। अच्छा, तो उस दिन हिसार की क्या घटना घटी थी जिसमें आपको ऊपर मुकदमे करने पड़े पुलिस प्रशासन ने? घटना तो क्या थी, एक विरोध प्रदर्शन हमारे किसान साथियों के साथ मैं भी लगी हुई थी। एक मतलब किसान के रूप में, किसान की बेटी के रूप में ही लगी हुई थी। ना हमने डंडा पकड़ रखा, ना हमने झंडा पकड़ रखा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। फिर भी धारा 307 लगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरे ऊपर ये धारा भी लगी, क्योंकि ऐसा कुछ हमने किया नहीं था। और यदि हम धारा 144 का उल्लंघन करते हो, हम पर मुकदमे होते हैं। मुख्यमंत्री करते उन पर नहीं होते। एक समय ऐसा था जब हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 144 तोड़ी थी और हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको जेल में डाला था, तो उनका पद जो है ऊंचा हुआ था, नीचा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं कहूँगी सारा सिस्टम बदल दिया, कानून बदल दिया, लोकतंत्र बदल दिया। तो ये सिस्टम, इस सिस्टम से भी हमें लड़ना है और किसानों के लिए भी हमें लड़ना है। मतलब उन पुलिस प्रशासन ने बहुत घटिया कदम उठाया था। किसान शांतिपूर्ण बैठे थे और हमला पहला पुलिस प्रशासन की तरफ तो है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने किया था और बिल्कुल ठोक बजा करके मैं आज ये बात कहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज से, उन आंसू गैस के गोलों से, उन प्लास्टिक की गोलियों से किसान घबराया नहीं। उनसे डबल चार्ज हुआ और ये डबल चार्जिंग तब तक होती रहेगी जब तक हम पर लाठीचार्ज होता रहेगा। और एक दिन हम ये लड़ाई बिल्कुल जीतेंगे। धन्यवाद जी। राम राम। राम राम। क्या नाम जी आपका? विकास शर्मा। अच्छा, जिस दिन उदनीसार में हुआ था, क्या उस वक्त आप वहाँ थे? मैं आईजी का घेराव में मैं वहाँ पहुँच चुका था। मतलब आग गए, फिर दोबारा खट्टर वहाँ आना चाहवा है कि वो दोबारा आने की उसकी हिम्मत रह सका हुआ? देखिए, हमने ये उस दिन मीटिंग के अंदर भी कमिश्नर को कह दिया था विशेषकर, भाई ये मत समझो कि समझौता हो गया, लड़ाई होगी, बात खत्म ना। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल है, जेजेपी बीजेपी का, चाहे वो खट्टर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, कोई भी बड़ा नेता या मंत्री कोई भी हो, हमारा विरोध इसी प्रकार तक जारी रहेगा, मजबूती के साथ जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन है। और इस आंदोलन की कोई भी कॉल है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो गए नहीं कॉल आए जी, उसका ऊपर भी हम काम करने का काम करेंगे। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमें कानून ने अधिकार दिया है। हम अपने आंदोलन को संयमित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे। और 6 महीने के किसान आंदोलन का एक रिकॉर्ड है, किसी एक रेहड़ी वाले की एक मूंगफली भी हमने नहीं उठाई। ये शांतिपूर्ण बैठना 6 महीने के हैं कि किसान इतना हो के बाद भी शांतिपूर्ण चलाओगे जी? देखिए, हम शांतिपूर्ण के अलावा अगर हम कोई किसी को मारने थोड़े आ रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक देश में जो लड़ाई, जो हिंसा का जो रास्ता हो ना, वो राजाओं के बीच में होया कर दी। यहाँ हमारे जो वोट के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं देश के ऊपर, और एक उनको हराने का एक ही रास्ता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को रखें। और हमने वो काम कर दिया है। हमने इनको आधे से ज़्यादा देश से बाहर निकाल दिया है। 1-2 जगह बची, उसको भी निकाल देंगे। निश्चित तौर पर इस आंदोलन की सबसे बड़ी अगर मजबूती अगर मैं कोई कहूँ तो वह है शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन का चलना। लड़ाइयाँ हमेशा आंदोलन को ख़त्म कर देती हैं, हिंसा हमेशा आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। बाद में फिर वो मुकदमे बांटा हुए हैं, फिर आंदोलन का जो तासीर बदल गया है, वो मुकदमे वापसी के ऊपर आंदोलन चलने लग जाते हैं। इसलिए पूरा सोच समझ के हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं हर फैसला पूरा सोच समझ के ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम दिया? राजेंद्र नैन से। तो राजेंद्र नैनू बता, जिस पर आपने 6 दिन हो गया आंदोलन है, क्या ऐसा लागत था आंदोलन इतना लंबा चल लगा? ना इतना चला तो कौन था, सरकार की नीति ठीक को नहीं। मैं तो एक छोटी बात बताऊं भाई, सरकार ने 307 गलत लाई, 302 लानी थी हमारे पे, बेबे पे भी लगी, रिमन पे भी, विकास पे भी, राजू पे भी। तो मतलब 307 गलत लाई, 302 लाओगे तो तैयार है। प्रशासन ने गलत किया ना, उसने धारा कम लाई, 307 कम लाई, बड़ी लगानी थी। हाँ, 302 लगानी थी। इस हार जींद क्रांतिकारी रहती है, ये नहीं लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मान लेगी। राम राम। राम राम। अच्छा, आपको ऊपर कौन सी धारा लगाई थी उधर? उस दिन 307 लगा रखी थी और कई धारा लगा रखी थी, हमने तो बेरा भी कोनी। मतलब पहली बारी सब ने है ना, धारा छोटी पोटी तो पहले भी लगी थी। फिर इवकाल तो घनी लगा रखी थी, जमा मतलब ठोक के भाव लगा रखी थी। पुलिस प्रशासन ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देखो, पुलिस प्रशासन ने उस दिन बहुत ही बुरा व्यवहार कराया। मतलब जैसे जनरल डायर ने कराया था ना कभी, वो कांड ये कर रहे हैं। हरियाणा के
अंदर जो इन्होंने गदर मचा रखा है। अरे बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाओं पे गोले मार रहे हैं उनके माथे में, और उसके बाद चोट लगी। हाँ हाँ, बहुतों के लगी वो तो समझौता हो गया, इसलिए हमने मेडिकल नहीं कराए। 3 दिन बाद इन्होंने बताया कि भी तुम पे मुकदमे लगा दिए, वरना उस दिन मेडिकल करवाते तो कम से कम 1000 किसानों के चोट लगी हुई थी। मतलब उस दिन भी पुलिस ने धोखा किया किसानों के साथ। बहुत ज्यादा धोखा पुलिस ने करा। मैं इस बारे में थोड़ी सी शंका रखती हूँ। उस घटना के बाद खट्टर साहब मिलने गए थे अमित शाह से, शायद वहाँ से निर्देश मिले थे कि आप इनके ऊपर मुकदमे कर दो, जो भी लोग आगू हो रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, खासकर लड़कियाँ, उनको अंदर कर दो या उनको डरा दो ताकि ये अगुवाई ना करें। क्योंकि हम गांव-गांव जाके हमारी महिलाओं को, किसानों को जागरूक करते हैं। तो ये इनका प्लान था कि इनको जो आगू हो रहे हैं ना, इनको सबको भीतर कर दो और किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जिस प्रकार भाई नुचावा भाई जो ये नेता है, अपने किसान नेता भाई, ये ना हुआ है जो भी है, उसके बावजूद ये क्यों आवा है? यानी जड़े एक नेता जलील होना है, शर्म बेच के खा रखी है। अब देखो ये जो गांव वाला एरिया है, खासकर ये जो नरवाना बेल्ट है, जींद बेल्ट है, यहाँ तो ये नहीं आ सकते। यहाँ तो इन्हें बेर है कि जिंदा उल्टा नहीं जाओगे। ये शहर के अंदर रास्ता टोरे हैं। शहर के अंदर भी ये आए कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे मतलब जमींदार को रास्तों का नहीं पता है भाई आसपास आपको मतलब बचने के रास्ते हैं, हेलीपैड है आसपास। क्यों? कि जैसे ही इनको सूचना मिलेगी उड़ जाएंगे ये तो। जमींदार दौर तो हेलीकॉप्टर है नहीं खट्टर की तरह। के लागत है लाठीचार्ज हो सका को पहले ही आशंका थी? नहीं, कोई आशंका नहीं थी। देखो खट्टर अगर जा चुका है तो किसानों को बताया क्यों नहीं? अनाउंसमेंट कर देती पुलिस की गाड़ी। या तो एक चाल लागत है पुलिस प्रशासन की। 100% ये चाल थी। उस दिन तो सोच रखा था कि इनके सिर फोड़ने ही फोड़ने हैं। मतलब पहले एक साजिश करी गई थी। बिल्कुल करी गई थी। और इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पे, पता है आम आबादी तो है नहीं, और बिहार की यूपी की लेबर है वहाँ पे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये जो मीडिया वाले आप जैसे भाई बंधु थे, उनको पुलिस ने पहले ही धमका के निकाल दिया उस गली में से जहाँ पे ये सब हुआ था। उसके बाद बिठा के वार्ता के लिए बुलाया किसानों को, बिठा के रोड पे, फिर इन्होंने गोलियां, गोले, लाठी, पत्थर तक चलाए हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो जो आपने देखा ये बड्डो पट्टी टोल प्लाजा यानी हिसार से हमारे बद्दोला टोल पा रहे थे, इन तक बात करी। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, और इसी के साथ जय जवान जय किसान।